मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करते हुए 2.5 साल एंड इस चैनल को बनाते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे एक कमेंट तो ज़रूर मिलता है, वो है इंग्लिश की स्ट्रेटजी। मेरी इंग्लिश एंड जीके कंपैरेटिवली मैथ से अच्छा है, तो मैं बहुत बार जीके की स्ट्रेटजी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आई बटन पे दे दूँगी। But for the very first time, I'm going to share with you my English strategy which you can follow. In this video, I'll be talking about some sources and channels that I follow and you can also follow. And इसके साथ साथ how to remember vocab and कहाँ से आप अपना comprehension improve कर सकते हो, इस सब के बारे में बात करेंगे. So let's start with vocab. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एमटीएस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत जल्दी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है एंड अगर आप एक एमटीएस की एस्पिरेंट हो, एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड थोड़ा सा भी डाउटफुल हो कि पीआईक्यूज वगैरह कहाँ से करें, क्या करें, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई एक एग्जाम को लेकर पीआईक्यूज के बुक बहुत कम मिलता है बाजार में। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ किरण पब्लिकेशन एमटीएस के पीआईक्यूज बेस्ड चारों सब्जेक्ट्स के न्यू बुक लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 2019 से 2023 तक की यानी कि टीसीएस पैटर्न के जितने सारे एमटीएस के क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स के फॉर्म में। इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट्स की जो पीआईक्यूज है 2019 से 2023 तक के वो सारे 141 सेट्स के रूप में आपको मिल जाएगा विथ सॉल्व पेपर्स। तो ये तो होगा पीआईक्यूज के बाद। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो टीसीएस पैटर्न के न्यू एडिशन के क्वेश्चंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में। इसमें आपको टोटल 30 सेट्स मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे बुक्स अवेलेबल है। सारे बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट एंड डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। सब बढ़ते हैं न्यू वीडियो की तरफ। तो वोकैब रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट आता है हाउ टू रिमेंबर वोकैब। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कोई रूल नहीं पता कि वोकैब कैसे याद रखते हैं। हाँ, रूट वर्ड एक चीज़ है जिससे आप अगर कोई बड़ा वर्ड है उसमें जो मेन वर्ड है उसको, उसका जो रूट वर्ड उसको आप याद रख सकते हो। उसके आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के आप उसका मीनिंग निकल सकते हो। बट अभी के एसएससी के जो क्वेश्चन अगर आप पीआईक्यू उसके देखो तो रूट वर्ड के एप्लीकेशन बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि जो वर्ड्स आपको पूछते हैं एसएससी में रिसेंट के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वो बहुत छोटा होते जा रहे हैं, तो रूट वर्ड का उतना अभी एप्लीकेशन नहीं है। मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ एक्चुअली वर्ड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। बहुत लोग हैं जो साइलेंट रीडर है, मतलब अपने मन में पढ़ते हैं जब भी कुछ पढ़ते हैं। मैं भी ऐसे थी पहले, बट मैंने देखा कि अगर आप कोई चीज़ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो, अगर आप देख के ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो एंड सुनते हो वो चीज़ें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है याद रखने में। स्पेशली जो डिफरेंट एंड न्यू टाइप के वर्ड्स होते हैं वो याद रखना इससे आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ चीज़ें अगर सिर्फ मन में पढ़ रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप वो भूल जाओ बहुत जल्दी अगर आप रिविजन अच्छे से ना करो। बट वही चीज़ अगर आप देख के एंड बोल के पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है एग्जाम हॉल में भी, वो है कि अगर आप किसी भी डिफिकल्ट वर्ड पे अटक जाओ, मतलब वो आसानी से आपको याद नहीं आ रहा है, आप जो भी करो तो वो आप क्या करो ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट रिपीट करो। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब भी यूज़ मत करो, ये मतलब जस्ट आप रिपीट करो। एटलीस्ट आप 8 to 10 टाइम्स आप ये सब रिपीट करो, जस्ट रिपीट करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसका मीनिंग याद रखने में, जस्ट आप मुंह में बोलो, तो से ज़्यादा उसको रटो। तो इससे क्या होता है ना, आपको दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेजी मतलब स्लॉथ, स्लगिश, टॉर्पिड, इटीजी। लेजी का मतलब हम सबको पता है, बट ये जो स्लॉथ, टॉर्पिड ये सब वर्ड है ये ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से ना करो तो। बट अगर आप इसको ऐसे याद रखो कि स्लगिश टॉर्पिड, स्लगिश टॉर्पिड, स्लगिश टॉर्पिड, मतलब अपने आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। अगर आप इसको 8 to 10 टाइम्स रिपीट करो, ये बहुत इफेक्टिव है। सपोज आपको एग्जाम में दिया गया कि स्लगिश का मतलब क्या है एंड चारों ऑप्शन दिया गया है, बट आपको याद नहीं है कि आंसर का मीनिंग क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट स्लगिश, 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 टॉपिक, मतलब दिमाग में सेट हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप इसको पहले भी ऐसे ही याद करते हो कि 8 to 10 टाइम्स आप ऐसे याद रखते हो। तो ये चीज़ मैं यूज़ करती हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने में, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट। एंड वोकैब के बारे में और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, वो है रिविजन। बहुत ही बेसिक चीज़ है, सबको पता है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप जस्ट स्टार्ट करो, बिगिनर हो, बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। क्योंकि बहुत लोग होता है ना, मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम तो आज याद करते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है आपके फर्स्ट दिन में बहुत जोश होता है, आप वोकैब करने बैठते हो एंड 100 वोकैब आराम से एक दिन में कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद 2-3 दिन का गैप हो जाता है, उसके बाद जब आप करते हैं तो फिर से 100 करते हैं न्यू। तो इससे क्या होता है ना, जो पहले 100 किया था वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हट जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आप एक बिगिनर हो तो आप वोकैब का छोटा टारगेट ले सकते हो, लाइक 20-30, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो कर सकते हो, बट अगर रेगुलर करना चाहो तो 20, 30, 40 इतना ही करो। एंड सेकेंड दिन जब आप वोकैब करने बैठो तो पहले आपको पहले की जितना भी किया था उसको रिविजन करना है। एंड अब देखो कि उसमें से आप कौन कौन सा वर्ड पे अटक रहे हो, मतलब वही डिफिकल्ट है, उसको मार्क करना है। ये मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिविजन के लिए। इससे क्या होता है, अगर आपके एक बार बुक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर आप रिविजन करने बैठो तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम सारे याद कर सकते हो।
दूसरे तीसरे टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप देखो सिर्फ मार्क कौन कौन से पार्ट पे किए हो एंड वही आप देखो, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा वोकैब का स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हर एक वोकैब मुझे आता है। टू बी ऑनेस्ट वोकैब कभी 100% कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। अगर पीआईक्यूज देखो तो हर बार आपको कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन मिलता है, न्यू वर्ड्स मिलता है, तो आपको पीआईक्यूज भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। बट हाँ, आप प्रॉपर सोर्स एंड ये सारे टिप्स यूज़ करके आप 90% वोकैब तो याद कर ही सकते हैं। सो नाउ अगर वोकैब की सोर्स की बात करें यानी कि बुक्स की बात करें तो मैं आपको 4 बुक सजेस्ट करूँगी जो बहुत ही हेल्पफुल है एसएससी के फील्ड में वोकैब याद रखने के लिए। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले जो वोकैब की बुक यूज़ किया है वो है जयदीप सर का द कंप्लीट वोकैबुलरी। बट इस बुक के एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इस बुक में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स मिलता है। जितने भी बुक्स आई केम अक्रॉस उसके हिसाब से बोल रही हूँ, आई डोंट नो बाकी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स वाला बुक है द कंप्लीट वोकैबुलरी। एंड इस बुक की और एक खास बात है, इस बुक में आपको कोई वर्ड है उसका मीनिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ इसके जितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं वो एक साथ दिया गया है। बहुत सारे बुक में सिर्फ एक वर्ड एंड उसका एक सिनोनिम दिया जाता है, विच इज़ आई थिंक याद करने में आपको बार बार आपको एक ही चीज़ याद करना होता है, 2-3 बार शायद अलग जगह से भी करना पड़ता है, बट वो सब आपको इसी बुक में एक ही जगह मिल जाता है जो कि मुझे अच्छा लगता है। बट याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड भी आपको इसी बुक माने एक साथ मिल जाता है। बट अगर आपकी माइंडिंग कैपेसिटी अच्छा है, आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हो, तो ये बुक बहुत ही अच्छा है आपके सिनोनिम प्रिपरेशन में। सिर्फ सिनोनिम क्यों, क्योंकि यही है इस बुक का नेगेटिव पॉइंट। इस बुक में आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स ये सब कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सिनोनिम्स मिलता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स मिलता है। आई डोंट नो न्यू वर्जन आ चुका है कि नहीं, बट मेरे पास जो बुक था उसमें सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स था, तो जो मुझे ड्रॉबैक लगा था। तो बट सिनोनिम्स के लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं करंटली मैं वोकैब के लिए क्या फॉलो कर रही हूँ, वो है वोकैब प्रो बाय अमन सर। इस बुक में आपको एसएससी के थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब कुछ मिलता है विथ पीआईक्यूज। तो ये बुक बढ़िया है, मैं यूज़ करती हूँ। थर्ड जो बुक के बारे में बात करेंगे वो है ब्लैक बुक, जो एसएससी के हर एक एस्पिरेंट के घर में होता है। ब्लैक बुक जो पीआईक्यू स्पेशलिस्ट है। ब्लैक बुक को लेकर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं एंड फॉलो भी करते हैं। तो अब बात करते हैं फोर्थ बुक जो है नीतू मैम का वोकैब बुक। फिलहाल ये बुक तो मेरे पास अभी है नहीं, बट मेरे जिन भी दोस्त के पास ये बुक है दे सेड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर वोकैब्स। एंड इसका ऑनलाइन रिव्यूज़ भी मैंने चेक किया जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने वोकैब प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट वोकैब। अब बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। एसएससी की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करते हैं हिंदी मीडियम बच्चे, एंड उनका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, उनका सबसे बड़ा जो शिकायत है वो है इंग्लिश ग्रामर को लेकर। बट मुझे ये लगता है 10th तक बेसिक ग्रामर तो सबको आना चाहिए क्योंकि 10th तक तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, चाहे हम जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं। मैं खुद बंगाली मीडियम से बिलोंग करती हूँ एंड क्लास 12 तक मैंने अपनी प्रिपरेशन बंगाली में ही किया है। एसएससी सिलेबस ओरिएंटेड प्रॉपर ग्रामर करने से पहले मैं आपको बोलूँगी पहले बेसिक ग्रामर कंप्लीट करो। आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि यही सबसे बड़ा दिक्कत है। टेंस अच्छे से करो क्योंकि इसमें ही आपको बहुत सारे एरर मिल जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। देन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक ग्रामर के लिए। तो पहले आप ये सारी चीज़ कंप्लीट करो अच्छे से क्योंकि ये बेसिक ग्रामर है। इसके बाद अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो मैं 3 चैनल आपको रिकमेंड करूँगी जो ग्रामर के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है, आपको फ्री में मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो है फर्स्ट रानी मैम का क्लास। आपको रानी मैम का 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको 60 रूल्स के अंदर पूरा ग्रामर कंप्लीट करते हुए पूरा वीडियो मिल जाएगा। शायद 8 to 10 आवर्स के है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना एक बार रानी मैम का क्लास। या फिर आप निमिषा बंसल मैम को भी फॉलो कर सकते हो, इनका नाम तो आप सुने ही होंगे। 120 रूल्स फेमस है इनके। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड है वही आपको एक ही 1 शॉट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया गया है, वो आप देख सकते हो। निमिषा बंसल मैम की जो चैनल है उसमें मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। एंड ग्रामर की इंडिविजुअल टॉपिक रेडी करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूट्यूब पे आप अमन वशिष्ठ सर की वीडियोस देख सकते हो। अमन सर के यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आप देखो कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे करके आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो आप कंप्लीट कर लो। बहुत ही इफेक्टिव है। मेरे पास सर का बुक है एरर प्रो, मैं इसी से करती हूँ एंड वीडियोज़ भी कभी कभार देखते हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्रॉम यूट्यूब। निमिषा बंसल मैम, रानी मैम एंड अमन सर। अगर आप मेरे बात करो तो मैं कहाँ से ग्रामर कंप्लीट की, तो मैं 2022 में गोपाल सर के बैच ली थी जो कि केरियल उल का एक बैच है। गोपाल सर के ग्रामर एंड इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर उतना ज़्यादा क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो मैं ऑनलाइन पेड बैच से कंप्लीट की थी। प्री प्लस मेंस के लिए एक ही बैच मैंने ली थी।
तो हाँ, वो नोट को मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ। तो ये है मेरी ग्रामर की सोर्स, गोपाल सर के नोट फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लिए, एरर प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ अमन सर का एरर प्रो। तो आप बात करते हैं कम्प्रीहेंशन को लेकर, जिसमें आते हैं पैराग्राफ्स, क्लोज टेस्ट, PQRS, ETC। हाँ, नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड होने के नाते मैं ये ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी कि हमें थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाँ, दिक्कत मतलब क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है टू अंडरस्टैंड, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब मिलेगा, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन मिलेगा, फ्रेजल वर्ब्स मिलेगा, इसके सारे एप्लीकेशंस मिलेगा। तो जो सारे वोकैब्स की पार्ट होता है, इसके साथ साथ ग्रामर के एप्लीकेशन भी होता है एंड ये सारी चीज़ें होता है। अगर कुछ कुछ ऑप्शंस बहुत क्लोज दिया जाता है जिसका मीनिंग मोर और लेस सिमिलर होता है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोर एप्लीकेबल है, तो वही चीज़ आपको मैटर करता है क्लोज टेस्ट में। तो पहले PQRS का अगर बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी PQRS रिलेटेड यूट्यूब पे एक वीडियो है मनीषा बंसल मैम की है, न्यून क्लास की, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप कैसे आपको लिंक करना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, कैसे आपको याद करना है, कैसे लिंक करना है, ये सारी चीज़ आपको दिया गया है, वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं पैराग्राफ को लेकर। पैराग्राफ रीडिंग तो सबको ही आता है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो है अंडरस्टैंडिंग को लेकर। जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। मतलब आप अगर डेली कोई पैराग्राफ रीड करो तो बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो नोवेल फॉर्म में हो, चाहे वो एडिटोरियल फॉर्म में, एंड किसी भी आप ऑनलाइन सोर्स से फॉलो कर सकते हो। आपको बस रीडिंग का हैबिट रखना चाहिए जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आप प्रॉपर सोर्स की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप हिंदू एडिटोरियल फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी भी एडिटोरियल आप फॉलो कर सकते हो। इसका ऐप भी है, बट एडिटोरियल नहीं, अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इंग्लिश माध्यम नाम के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो। इसमें डेली आपको एडिटोरियल दिया जाता है एंड उसका जो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं वो भी आपको दिया जाता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं भी बहुत टाइम पहले करती थी, मतलब जब मैं मेंस दिया था तो डेली फॉलो करती थी। अब तो खैर वो हैबिट छूट गया है। टू बी ऑनेस्ट अभी उतना पैराग्राफ रीड करने का टाइम नहीं मिलता है, बट अब बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। तो यही था सारे सोर्स एंड टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड जितने भी सारे बुक्स एंड चैनल्स के नाम मैंने मेंशन किया वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट आउट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू विद योर प्रिपरेशन। इफ इट डज देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे कोई सीरियल स्टडी ब्लॉग के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।